जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे फिर से ईरान की, डोनाल्ड ट्रंप की, ईरान के साथ चल रहे उनके युद्ध की। जी हां, ईरान और अमेरिका और इजराइल, तीन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। आपको पता है, पूरी कहानी आपको पता है, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ऐसी जानकारी आ जाती है जिससे पूरी दुनिया हिलने लगती है। ऐसा लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। और ये सारा जो गलत होने वाला है, जो पूरी दुनिया को परेशानी में डालने वाला है, वो हो रहा है अमेरिका की इसी हिमाकत की वजह से, जो बिना सही असेसमेंट के, बिना सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया था एक दिन ईरान के ऊपर। पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, सुप्रीम कमांडर को मार दिया, रक्षा मंत्री को मार दिया, कमांडर इन चीफ IRGC को मार दिया। और जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान न रोया, न गिड़गिड़ाया, न दौड़ा आया कि बचा लो और अब मत मारो, हम परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देंगे। जी हां, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने जो कर दिखाया है, ईरान जो कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। यही जानकारी मैं आज लेकर आया हूं। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो यही है कि युद्ध तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया, इजराइल ने शुरू किया। उनका मकसद था खमनेई रेजिम को बदलना। रेजिम तो नहीं बदला, खमनेई बदल गए। पिता खमनेई के बाद अब पुत्र खमनेई आ गए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। खमनेई के रेजिम अभी भी बरकरार है ईरान में, अभी भी उन्हीं का शासन चल रहा है। लेकिन अब जो मुसीबत पूरी दुनिया के लिए सामने आ रहा है, वो आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पलटवार जो ईरान कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है। टू फ्रंट्स वॉर लड़ रहा है ईरान। पहला तो वो मिलिट्री ताकत के साथ अपने मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहा है सैन्य अड्डों पर, अमेरिका के मित्र देशों में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां मिलिट्री एसेट्स हैं अमेरिका के, इजराइल के, जहां जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उनके फाइटर प्लेन्स तैनात हैं, उनके युद्धपोत तैनात हैं, उनके फाइटर प्लेन्स के अलावा उनके मिसाइल्स तैनात हैं, उन सबको तो बर्बाद कर ही रहा है। लेकिन मिलिट्री माइट के अलावा जो दूसरा फ्रंट खोल रखा है ईरान ने, वो सिर्फ अमेरिका के लिए मुसीबत का कारण नहीं बना है भाई, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं घुमा फिरा कर सिर्फ बातें कर रहा हूं, पूरी बात बता क्यों नहीं रहा हूं, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैंने अभी कहा कि टू फ्रंट्स वॉर खेल रहा है, टू फ्रंट्स वॉर लड़ रहा है ईरान। और वो जो दूसरा जो फ्रंट है, वो दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत लेकर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, और जब ब्लॉक नहीं होता है तो वहाँ पर ऐसी मुसीबतें खड़ी कर रहा है ईरान की पूरी दुनिया की जहाज़ें वहाँ से अब गुजरने में उन्हें सुरक्षित महसूस वो नहीं करेंगे। कहने का मेरा मतलब साफ है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरंगों का जाल बिछा रहा है, बारूदी सुरंगों का। और बारूदी सुरंगों का जाल बिछाने का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर बारूदी सुरंगें बिछा लेता है ईरान चारों तरफ, तो कोई भी जहाज, कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की मर्जी से ही वहाँ से गुजरेंगे। हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अमेरिका का कोई ऑयल टैंकर वहाँ से गुजर रहा है। ईरान ने देख लिया कि अमेरिकी जहाज जा रहा है, तेल से भरा है, गैस का भंडार है, उसने उड़ा दिया उसे। अगर उसने उड़ा दिया और ऐसे ही सुरंगों का जाल भरा पड़ा है, विस्फोटक भरे पड़े हैं, और ऐसे करके अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, तो आपको पता है क्या होगा? असर आपके ऊपर हो जाएगा। पूरी दुनिया में घर घर पर असर होगा। लड़ाई है ये अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ, लेकिन अब जो असर होने वाला है वो हर देश पे होगा, हर आम नागरिक पे होगा, आपके घर पर होने वाला है, आपकी जेब पर होने वाला है। असर तो दिखने लगा है। पूरी दुनिया में तेल की और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। गैस मिल नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान का नाम सबसे सामने है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अब तेल है ही नहीं। हफ्ता 10 दिन का भंडार बच रहा है, परेशान हो रहे होंगे अब क्या करें। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। सरकारी जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उन्हें मना किया जा रहा है कि 2 महीने के लिए अब बाहर आप नहीं जाएंगे। पूरा का पूरा वहाँ सिस्टम रुकने वाला है। बहुत सारे ऐसे देश हैं,
जहां ऐसे ही होने वाला है। और अगर ईरान इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले वक्त में दुनिया की नस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे वो दबाने वाला है। यानी कि सेंट्रल लाइन वहाँ अगर वो दबा देता है, बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात सिर्फ गैस की नहीं है, बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सप्लाई की जो चेन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। और उसके बाद अगर उसने रोक दिया, जो बारूद उसने लगा रखा है, अगर विस्फोट कर दिया, चोक हो गया, बंद हो गया, अगर वो स्ट्रेट, कोई भी जहाज नहीं जा पाएगा। और मतलब साफ है, जो दुनिया का 20% कच्चा तेल, 30% गैस का भंडार वहीं से आता है, गैस की सप्लाई वहीं से होती है, बंद हो जाएगी। आपके रसोई घर में गैस आनी बंद हो जाएगी, आपके घर के पास का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर तेल आना बंद हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए ईरान ने क्या कर दिया है। ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो हिला देगा। बिजनेस ठप हो जाएंगे, जीडीपी डाउन हो जाएगी। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया। मकसद साफ था कि वो ईरान में जो खमनेई का रिजीम है उसे बदलना चाहते हैं। ऐसा हो तो नहीं पाया, लेकिन ईरान से इस युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। और स्थिति यह है कि अमेरिका में अब ये खुले तौर पे कहा जाने लगा है कि अमेरिका ने गलत फैसला लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने गलत फैसला लिया है। उनके पॉलिसी मेकर्स उन्हें पहले से ही बता रहे थे कि ये फैसला गलत हो जाएगा। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है और ईरान पे अगर हमला करते हैं तो उसका जो पलटवार होगा वो अमेरिका पर भारी होगा। लेकिन जो पलटवार था वो मिलिट्री माइट का ही नहीं था, यानी कि सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से ही अमेरिका नहीं परेशान था। अब तो तेल और गैस पूरी दुनिया की बंद होने वाली है, सप्लाई चेन पूरी दुनिया की बंद होने वाली है। तो आप इमेजिन कीजिए, हफ्ता 10 दिन अगर और ऐसे ही चल गया तो पूरी दुनिया दबाव डालेगी डोनाल्ड ट्रंप पे कि आपने ये क्या कर दिया, तुरंत आप बातचीत करो। हर दिन आए दिन धमकी दे रहे हैं, हर दिन सुबह अमेरिका की तरफ से धमकी आती है ईरान को और कहा जाता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपने ऑयल की सप्लाई को रोका, गैस की सप्लाई को रोका, तो हम तुम्हें ऐसा मारेंगे, ऐसा बड़ा हमला करेंगे कि सदियों तक याद करोगे। लेकिन भाई साहब ये बात सच नहीं है। आपने ईरान का अभी तक कुछ भी इतना बड़ा नहीं बिगाड़ा है। बात अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम ही इस पूरे फसाद की जड़ है। हमेशा से कहता रहा अमेरिका कि आपको हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है बाहर वो यही है कि सबसे बड़ा जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी था वो अभी भी बरकरार है। यानी कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट उन्होंने कर रखा था, जो 60% जो कहा जा रहा है कि उन्हें प्योरिटी मिल गई है और अब परमाणु बम वो कभी भी बना सकते हैं या बना चुके होंगे। तो वो जो सुरंग है, जो इनके इस्फहान जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें जो जमीन के अंदर जो सुरंग है वहां स्टोर कर रखा है। और अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए हैं कई बार, 2025 में भी जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था उस वक्त भी इस्फहान पे हमला हुआ था और अभी भी कई बार इस्फहान पे बमबारी हो चुकी है। लेकिन जानकारी यही निकल कर आ रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं बर्बाद हुआ है। ईरान ने पहले से ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो अभी भी ठीक ठाक हालत में है, यानी कि वो जब चाहे परमाणु बम बना सकता है। तो फायदा क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप से? उसके पॉलिसी मेकर्स अब यही पूछ रहे हैं, वहां की जनता अब यही पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां अब यही पूछ रही है, पूरी दुनिया पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि ये आपने क्या कर दिया। आपने जो फैसला लिया उससे पूरी दुनिया अब युद्ध के चपेट में आए न आए इकोनॉमिक क्राइसिस के चपेट में आने वाली है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इसीलिए मैंने यहां पर अपने बीजे में लिख रखा है, ईरान के सरप्राइज से ट्रंप हैरान, पेंटागन परेशान। मतलब साफ है, जो सरप्राइज दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरंगों, जो बारूदी सुरंगों का जाल बिछा के ईरान ने, वो एक ऐसा सरप्राइज आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सोचा नहीं था, असेसमेंट ही नहीं हुआ था कि ईरान ऐसा कर देगा। उनको तो यह लग रहा था कि हमने तो पूरी सरकार को मार दिया है या हम मार देंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उनके पास आ जाते थे, कहाँ पर कब कौन होता था। और 28 फरवरी को जब उन्हें पता चल गया कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई और पूरी की पूरी सरकार एक ही जगह पे है, तो उन्होंने हमला कर दिया और उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया, बर्बाद कर दिया। और पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा लीडरशिप
अयतुल्ला खमनी के साथ वहाँ मारा गया, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम खुश हो रहे होंगे कि हमने तो मार दिया, हमारा मिशन पूरा हो गया। उन्हें ये लगा ही नहीं होगा कि ईरान ऐसा पलटवार करेगा, मिसाइल्स और ड्रोन से ऐसे हमले करेगा कि पूरी दुनिया कांपेगी। और जहाँ जहाँ हमले होते हैं, जो मित्र देश हैं, जहाँ जहाँ एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं अमेरिका के, यानी सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, जहाँ जहाँ ऐसी बर्बादी कर रहा है ईरान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक तरफ दो देश, ईरान और अमेरिका ने हमला किया, और साथ में 8 देश और थे जो मित्र देश थे, जहाँ पर इनके सैन्य अड्डे थे। ईरान अकेला ऐसा पलटवार कर रहा है, ऐसा पलटवार कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हैरान है। रक्षा मंत्रालय अमेरिका का, पेंटागन परेशान है, आखिर इस मसले का हल निकालें कैसे। तो ये तो ड्रोन्स और इस मिसाइल के हमले की बात हो रही है। जो नई परेशानी ईरान ने जो खड़ा कर रखा है, जो मैंने लिख रखा है, ईरान ने सरप्राइज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो वही है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। और अब लग रहा है कि ये एक ऐसा कदम, एक ऐसा फैसला ईरान ने ले लिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा दिन तक युद्ध को खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर ईरान ने बारूदी सुरंगों के जाल को उड़ा दिया, और ये कोई हवाई वाली बात नहीं है, ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय भी मान चुका है, और जो सेंट्रल कमांड है उसने एक बयान भी जारी किया है कि हमने ईरान के 16 जहाज़ों को नष्ट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे बारूदी सुरंगों के जाल को बिछाने। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के पास पूरे पक्के सबूत हैं कि वहाँ पर सुरंगों का जाल ईरान बिछा रहा है। और अगर एक बार वो बिछाने में कामयाब हो जाता है, आप इमेजिन कर लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ पर जगह जगह माइंस लगा रखे हैं, बारूदी सुरंग लगा रखे हैं ईरान ने, और अगर अमेरिका का जहाज़, इजराइल का जहाज़ या यूरोप जाने वाला कोई भी टैंकर हो जिसके ऊपर अगर वहाँ पर ऑयल हो, गैस हो या और भी कोई भी सप्लाई हो जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, और एक बार अगर बड़ा विस्फोट कर देता है ईरान, तो पहला तो होगा कि जो वहाँ पे टैंक्स हैं, जो टैंकर्स हैं, वो तो टैंकर्स बर्बाद तो ही जाएंगे। लेकिन अगर उस पूरे रास्ते को ही बर्बाद कर दे और वहाँ से जहाज़ों के गुजरने के लायक ही ईरान ना छोड़े, तो होगा क्या? वही होगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी, आपके घर में गैस की सप्लाई रुक जाएगी, आपके घर के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पर पेट्रोल आनी कम हो जाएगी, यानी जो कीमतें हैं आसमान को छूगी। आज जो हम आटा, तेल और चावल खरीद रहे हैं, दूध, अंडा खरीद रहे हैं, आज जो कीमतें हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हफ्ता 2 हफ्ते में वो 2 गुने प्राइस पे बिकेगा। कहीं कहीं तो मिल भी नहीं पाएगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां मिलेगा भी नहीं। तो मतलब साफ है कि ईरान ने ऐसा सरप्राइज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसा सरप्राइज दिया है कि ट्रंप हैरान है और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय परेशान चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।